रिम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान के मशहूर लाफिंग बुद्धा नागेश्वर दास की प्रथम पुस्तक का हुआ विमोचन और सिवान में एक नया इतिहास रचा गया है। हंसी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसी संदेश को लेकर लाफिंग बुद्धा नागेश्वर दास द्वारा रचित उनकी प्रथम पुस्तक का भव्य विमोचन किया। रजिस्ट्री कचहरी प्रांगण में जिला अवर निबंधन पंकज झा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पुस्तक हर व्यक्ति और हर घर के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसकी विषय वस्तु मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में सहायक है। इस पुस्तक को नीरज पाठक के मार्गदर्शन में पूर्ण रूप दिया गया, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव और अनुभव से इस कृति को और अधिक प्रभावशाली बनाया। इस ऐतिहासिक समारोह में कई विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार और समाज सेवियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह पुस्तक की विशेषता पर प्रकाश डाला। विश्व प्रसिद्ध कवि सुनील कुमार तंग ने क्या कहा, वरिष्ठ पत्रकार अशोक प्रियंबर ने क्या कहा, डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली मानसिक तनाव बढ़ता है और यह पुस्तक उस तनाव को दूर करने का एक प्रभावशाली साधन बनेगा। कवित्री आरती आलोक वर्मा ने भी कहा, गणेश दत्त पाठक ने भी कहा, जो वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षक हैं। अल्पसंख्यक पदाधिकारी सिवान के उपेंद्र कुमार यादव ने भी इसकी तारीफ की। इस अवसर पर लाफिंग बुद्धा नागेश्वर दास ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल हंसी को फैलाना नहीं है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। यह पुस्तक इसी सोच और प्रतिबिंब और आशा है कि हर पाठक के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने में सफल होगी। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, खास करके इस दुनिया में इतना तनाव है, इतनी भाग दौड़ है कि आदमी चाह कर भी जी नहीं पाता। विद्वान ने अपनी किताब लिखी है हंसी से सफलता की। अच्छा प्रयास है। इस विमोचन के लिए अपना मतलब समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, स्थान दिया। इस किताब का मुख्य उद्देश्य ये है कि जीवन में हंसी का क्या महत्व है। हम जिस हंसी को आज तक सिर्फ मनोरंजन और हंसी, ये किताब आपको बताएगा कि जीवन में हंसी का क्या महत्व है और ये हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है। ये टोटल 121 अध्याय में लिखा गया है। हंसी से सफलता की ओर। सफलता का पैमाना अलग अलग है। अगर आपने बहुत रुपया कमा लिया, आपका सेहत अच्छा नहीं है तो आप विफल हैं। आपने बहुत रुपया कमा लिया लेकिन आपके परिवार में एकता नहीं है तो आप विफल हैं। ये किताब आपको हर उन पहलुओं पे आपको प्रकाश डालता है जहां से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका मैं उद्देश्य। धन्यवाद। एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह। हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह। हंसिए मगर हंसी का मजा हमसे पूछिए। और ये किताब और इस किताब में बताए गए सूत्र कितने मूल्यवान हैं, इसका अंदाजा आप। ये अलग विषय है, लेकिन एक नाम आया था, डॉक्टर साहब ने नाम लिया था प्रभुनारायण विद्यार्थी सर, मतलब कि हंसते हुए लिखते हैं। और ये बड़ा एक सुखद आयोजन की सबसे बड़ी एक सकारात्मक चीज है। ये बड़े अच्छे मौके पर इस पुस्तक के विमोचन की योजना बनाई गई है। 2-3 दिन बाद होली का त्योहार है। बृहस्पति पुराण में जिस 4 त्योहारों का जिक्र है, जो कहा जाता है कि ईश्वर ने नारद मुनि के माध्यम से मनुष्यों को दिया था, उसमें एक होली का भी जिक्र है। और होली सबसे सस्ता त्योहार है। सस्ता का मतलब इसमें क्या चाहिए? फटे पुराने कपड़े,
अगर हमारी औकात अच्छी है, हमने नए वस्त्र पहन भी लिए तो शाम तक उसकी क्या हालत होगी? वही तो, उसकी जरूरत नहीं है। आप सुबह से ही उसी मूड में रह सकते हैं। 5 रुपए का रंग, 5 रुपए से कम में कोई त्योहार बनेगा? और अगर होली बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मनुष्य की एक ये प्रवृत्ति है, उसके सोचने का ये तरीका हो गया है हर मनुष्य का, मैं भी हूँ, आप भी हैं, कि जो चीजें सहूलियत से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, उसका महत्व नहीं रहता है। अब एक बच्चे को माँ बाप पैदा होते ही मिलते हैं, माँ बाप से ज्यादा केयरिंग कोई होता है? पैदा होते ही माँ बाप मिलते हैं, लेकिन सबसे कम महत्व उसी का रह जाता है समय में। उसी तरह प्रकृति को देखिए तो ये हवा, पानी, सूरज की रोशनी, जिसके बिना 1 घंटा, आधा घंटा भी नहीं, सांस रुक जाए तो क्या होगा? वही तो है सांसों पर अवलंबित काया। काया तभी तक है जब तक सांसें चले, उसका वैल्यू नहीं है हमारे दिमाग में। पूरे दिन में एक बार भी नहीं आता है कि जो मैं खींच रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी चल रही है, उसका क्या महत्व है, उसके लिए क्या करना है। पानी नहीं मिलेगा, पानी बहाए जा रहे हैं, पानी की तरह बहा रहे हो, पैर से पानी की तरह बहा रहे हो, ये डायलॉग है। जबकि विचार करेंगे तो पता चलेगा कि तुम बोलना ये होगा कि पानी पैसे की तरह बहा रहे हो, पानी को पानी की तरह बहा रहे हो। तो इसी तरह जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा, पानी हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही जरूरी है हंसी। हंसी के बिना, हंसी एक अनमोल उपहार है ईश्वर का। हंसी सभी भावों का निचोड़ है, जो सारे भाव हमारे मन में हैं, उस सभी भावों का निचोड़ है हंसी। हंसते हुए लोग गुस्साता भी है, हंसते हुए लोग रोता भी है, और हंसते हुए हंसता भी है। दिन में प्रतिदिन हम लोग तो सरकारी सेवा में हैं, और हमारे उद्वेलित होने के सैकड़ों कारण है। आप एक जगह खड़े हो जाइए। इसके बारे में सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगी, और इनका नाम ही इतना फेमस है लाफिंग बुद्धा के नाम से, और हर प्रोग्राम में मैंने देखा है खूब हंसते हैं और हंसाते भी हैं। हंसना डिटॉक्स करता है इंसान को। आज के समय में जो स्ट्रेस वाला माहौल है, पहले समय में एक रोजगार होता था, रुदाली जगह जगह रोने के लिए बुलाई जाती थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आज के समय में हंसने वाले लोग बुलाए जाएंगे पैसा देके, और क्योंकि सब लोग हंसने हैं और अवसादग्रस्त हैं। मुझे बहुत खुशी है, और एक लेखक के तौर पे मुझे लिखने वाले लोग बहुत पसंद हैं। थैंक यू। इसके बारे में पुस्तक उतनी ही अच्छी है जितने अच्छे इसके राइटर हैं। लाफिंग बुद्धा एक स्वनामधन व्यक्ति हो चुके हैं, किसी मोहताज नहीं है कि इनका परिचय किसी से कराया जाए। सर, इन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की है, और इनका नाम सर्च करने भर से गूगल पे आ जाता है। तो लाफिंग बुद्धा अपने इमोशंस को इस किताब में पिरोया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इस किताब को पढ़ेंगे, और इसके द्वारा, हंसी के द्वारा, हंसी क्या बिना पैसे की चीज है, बिना खर्चा का चीज है, हंसी के द्वारा कैसे सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं, ये हर व्यक्ति के बस की बात है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। लाफिंग बुद्धा का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ये इस तरह के काम करते रहेंगे। बहुत प्रेरणादायक भी है, और एक आवश्यक भी है। हंसने से मन उत्साह और उमंगे आती है, और खास करके होली के पूर्व में ये हुआ है, ये बहुत बड़ा सामिल है, और हम लोग को प्रेरणा दे रहा है। मैं बिहार हूँ पे गाना दिया, मैं भारत हूँ, उसके बाद से ट्रैफिक पे, अब पुस्तक लिखे हैं हंसी से सफलता की, और क्या कुछ कहेंगे? हंसी जीवन का एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, और आज के तनावग्रस्त जीवन में स्वस्थ रहने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। उसकी ओर इन्होंने प्रेरित किया है, बधाई के पात्र हैं। आगे भी इनका प्रयास जारी रहेगा, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। और इस नैसर्गिक गुण को मनुष्य भूलता जा रहा है, खोता जा रहा है, तो इसको उन्होंने जीवंत किया है, लोगों को याद दिलाया है कि आप हंस भी सकते हैं, आप रो भी सकते हैं, और इसके जरिए आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं।